सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक अपडेट कवर ने मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरबीटी का चैप्टर नंबर 5वां आज होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है रेल के प्रकार, रेल बिल्डिंग और उसके प्रकार और रेल बंधक। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे रेल, टाइप्स ऑफ रेल एंड रेलवे बिल्डिंग एंड इट्स टाइप, रेल फास्टनिंग। ठीक है, ये बड़ा चैप्टर है, इसमें हम लोग 2 पार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग को पहले बता दूँ, इसमें भी 2 पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी कि चौथा तक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां प्लस छठा करेंगे। ठीक है, 5 + 6, इसमें आधा अभी पढ़ाऊँगा, आधा दूसरे लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इससे आपको ये नहीं होगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है जो छोड़ने वाला हो। तो इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो बता देता हूँ। देखिए, इसमें पढ़ेंगे रेल, ठीक है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ रेल पढ़ेंगे, और एक सेकेंड रुकिएगा, टाइप्स ऑफ रेल पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे लेंथ ऑफ रेल, और इसमें 1-2 चीज़ें और पढ़ेंगे। ठीक है, कोनिंग तक पढ़ेंगे, कोनिंग ऑफ व्हील तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 चैप्टर होने वाले हैं, मैं अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, वीडियो अगर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोट में क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस वगैरह लगातार हमारे चैनल पर आती रहती हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। हमारा पहला टॉपिक है रेल। रेल क्या होती है? रेल जो पटरी होती है, जो मतलब एक पथ पे जो पटरी बिछी होती है जिस पे गाड़ी चलती है, उसे हम लोग रेल कहते हैं। ठीक है, पटरी को रेल बोलते हैं, ना कि ये पूरे ट्रैक को रेल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको हम लोग थोड़ा पढ़ के देखते हैं क्या चीज़ लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा एक कलर चेंज कर लेता हूँ, और किसी ब्रश की साइज छोटी है, येलो। ठीक है, ओके, नीचे कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, यहाँ कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नाम है रेल। रेलगाड़ी के पहिए जिस इस्पात में लंबे गडर के शीर्ष पर चलती है उन्हें रेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये है, इनके ऊपर जो चलती है ये रेल होती है। ठीक है, पहिए। और उसके बाद जो 2 रेलों को निर्धारित गेज पर रखकर स्लीपर के ऊपर जकड़ दिया जाता है, जिसे रेल पटरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि निर्धारित गेज, यानी गेज 2 पटरियों के बीच की दूरी गेज। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक है, और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद रेलगाड़ी के भार को नीचे स्लीपर पर स्थानांतरित करता है। रेलगाड़ी का भार जो है स्लीपर नीचे स्थानांतरित करता है। ठीक है, रेलगाड़ी को चलने के लिए दृढ़ व समतल सतह प्रदान करता है। रेल बनाने के लिए उच्च कार्बन इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इसको प्रमुख घटक निम्न है। ठीक, कुछ घटक हैं, हम लोग देख लेते हैं उनको, उसके बाद आगे बताते हैं। इसमें देखते हैं अपना। ठीक है, इसमें कार्बन जो होता है सी, वो 55 से 0.70 यानी कि 0.55 से 0.70% होता है। और मैग्नीज यानी कि जो एमएन होता है वो 0.65 से 0.90% होता है। और सिलिका जो है एसआई 0.50 से 0.30% होता है। सल्फर 0.05% या उससे कम होता है। ठीक है, एंड फॉस्फोरस भी उससे कम ही होता है। तो आपको ये वैसे इतना ज़्यादा होता आता नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर आए तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना, हम लोग देखते हैं। यह आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, रेल। ठीक, पटरी के ऊपर जो चलती है वो रेल में मोस्टली रेल होती है। ठीक है, स्लीपर के ऊपर बांध के चलाते हैं, और इसका जो है निर्धारित गेज होता है। ठीक, इतना याद करेंगे काफ़ी है। अब आगे चलते, आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है। आगे जो है अपना रेल प्रकार। ठीक है, फंक्शंस ऑफ रेल, रेल के प्रकार यानी फंक्शन ऑफ रेल्स क्या हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट हम लोग क्या पढ़ाएंगे, भारी ऊर्ध्वाधर भार, पार्स और ब्रेकिंग बलों और थर्मल तनाव के कारण विकसित तनावों को सहन करना। यानी कि इसका जो मेन काम होता है, भारी ऊर्ध्वाधर भार यानी कि वर्टिकल बार, और पार्स यानी कि ब्रेकिंग बलों यानी जो रुक रुक के बल लगते हैं, और थर्मल तनाव यानी कि जो टेम्परेचर का तनाव होता है उसको विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया, इसका यूज होता है। ठीक है, नंबर दूसरा है स्टील की रेल और स्टील के पहियों के बीच न्यूनतम घर्षण के साथ भारी चलती भार के पारित होने के लिए कठोर एवं चिकनी सतह प्रदान करना। ठीक है, इसका मेन काम होता है, जैसे चल रही गाड़ी तो उसमें आपका
मतलब एक चिकनी सतह यानी कि लुब्रिकेंट सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि आपका घर्षण यानी कि घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। नंबर तीसरा है स्लीपरों को लोड संचालित करने के लिए और परिणाम स्वरूप गिट्टी और गठन को दबाव को कम करने के लिए, ठीक, इसका काम होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये कुछ ऐसा नहीं जो आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए गए हैं, रेल क्या होता है और रेल के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है, कभी कभी आता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपको आता ही आता है, ठीक है। 5 नंबर में आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर में एग्ज़ाम में आपको पूछते हैं, तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ठीक। इस पर आपको करना है ध्यान, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज़ें बनानी। रेल के प्रकार, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, इतना काफ़ी है। पूर्व में लकड़ी की रेल का उपयोग किया जाता था, ठीक। घर्षण के प्रभाव को कम करने के लिए इन रेलों के शीर्ष पर पतली प्लेट प्रदान की जाती थी। लगभग 1 शताब्दी बाद कच्चा लोहा रेल विकसित किया गया, रेल विकसित किया गया, ठीक। 1789 में हटा देता हूँ, 1789 में विलियम जोसेफ ने एक कच्चा लोहा का रेल बनाया, ठीक, जिसके लिए पहिया से निकला हुआ किनारा रेल पर रखा गया था। 1805 में जॉन बिकेरसो ने नरम लोहे की पहली रेल बनाई। रेल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 160 मिलीमीटर और 36 मिलीमीटर थी। 1811 में रेल की लंबाई 336 सेंटीमीटर तक बढ़ा दी गई थी, ठीक है। समझ में आया। पहले जो है छोटे छोटे रेल आते थे, यानी कि जो बहुत छोटे छोटे रेल आते थे, ठीक है। उसके बाद अभी जब हाल फिलहाल में मतलब जब 1811 के बाद 166 सेंटीमीटर तक आने लगे, यानी कि 3 मीटर के लगभग, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। अस्तित्व में आई 1829 में डबल हेड रेल स्टील की बनी रेल की पहली बार ब्रिटिश रेलवे ने उपयोग किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ 3 प्रकार की रेलवे दी, इनका बहुत एग्जाम में आता है, ये आपको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे पहली जो प्रकार अपनी दी हुई है ये है डबल हेडेड रेल, ठीक, यानी कि दोहरे शीर्ष पद वाली रेल है, ठीक है। बुल हेडेड रेल यानी कि बुल शीर्ष वाली रेल। तीसरी है चपटे पाद वाली रेल यानी कि फ्लैट फुटेड रेल। ये एग्जाम में 100% आता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इनमें से किसी दो के बीच में डिफरेंस भी पूछता है, ठीक है, यानी कहो या तो इसके बीच में डिफरेंस पूछ ले या फिर इसके और इनके किसी के बीच में डिफरेंस पूछता है, ठीक है। हम लोग बारी बारी तीनों को बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे डबल हेडेड रेल। क्या होती है डबल हेडेड रेल, देखते हैं। देखिए इसका डायग्राम देख लीजिए, पहले डायग्राम में डिस्कस करवा दूं, बाद में आगे पढ़ाता रहूँगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार की दिखती है, आपको एग्ज़ाम बनाने के लिए आती है, ठीक है। यानी कि ये नीचे चपटी होती है और ऊपर, ठीक है, डबल हेड होते हैं इसके, ठीक है। नीचे एकदम सेम होती है दोनों तरफ, ठीक है। ये कुछ ऐसी टाइप में होती है, एग्जाम में आपको बनाने के लिए आएगी, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। इसके बीच वाले हिस्से को वेब बोलते हैं, ठीक। और ये वेब की जो चौड़ाई होती है वो होती है आपकी 19 मिलीमीटर, ठीक है। पूरी इसकी जो लंबाई होती है वो 152 mm होती है और इसकी चौड़ाई जो मतलब पूरी चौड़ाई होती है वेब को छोड़ करके ये होती है 70 mm, ठीक। और इसमें जो अपर टेबल होती है 44 की, नीचे वाली टेबल 44 की, और जो वेब की लंबाई होती है वो होती है 64 मीटर। तीनों को जोड़ करके ये पूरी 152 मीटर बन जाती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आगे देखेंगे, धीरे धीरे आ जाएगी, जैसे मैं पढ़ाऊँगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है। इस रेल के दोनों सिरे शीर्ष तथा पाद बराबर माप के होते हैं और यह एक वेब द्वारा जुड़ा होता है, ठीक, बताया मैंने। प्रारंभ के दिनों में इन्हीं रेलों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। स्टार्टिंग में यही रेलें आई थी। इनमें 2 सिरों का माप इसलिए बराबर रखा था, एक सिरा घिस जाने के बाद नीचे के सिरे को फिर ऊपर कर के कस दिया जाता था, परंतु रेलगाड़ी के चलने से नीचे का सिरा भाग तनाव तथा भार के कारण टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था। इसके दोनों सिरों का माप समान रखना उचित नहीं पाया गया। अब इस रेल का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। अब ये रेल नहीं प्रयोग होती है।
इसमें ऐसा नहीं कि जो बताया जाए, ठीक, यानी कि तो दुखो दोनों तरफ होते थे बराबर, एक तरफ घिस देता था तो दूसरी तरफ का लगा देते थे, लेकिन नीचे का जो बेस होता था वो हो जाता था खराब पहले घिसने की वजह से, तो ये टूट जाते थे या फिर तनाव न हो जाता, इसलिए ये ज़्यादा उचित नहीं माने गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है ये है बुल हेडेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के लिए होता है, ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो इस रेल का शीर्ष हेड पात की अपेक्षा में बड़ा रखा था, यानी कि जो नीचे का बेस होता है उससे बड़ा होता है उसका हेड। शीर्ष पर पात की अपेक्षा अधिक मात्रा में इस्पात का प्रयोग किया जाता है ताकि यह रेल गाड़ी के पहियों के गतिमान भार को आगामी से वहन कर सके आसानी से। इस रेल को स्लीपर पर कसने के लिए रेलों के नीचे कुर्सी का प्रयोग किया जाता था। इससे रेलगाड़ी का निर्माण का व्यय बढ़ जाता था। ठीक है, इससे जो रेल ट्रैक होता था उसका निर्माण जो है बढ़ जाता था। अब इसका जो ड्राइंग देख लीजिए आप, ठीक है, लगभग मिलता जुलता हल्का फुल्का चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसका जो है देखिए यहाँ पे 68.66 मीटर हो गया। ठीक है, 44 से 46 हो गया और नीचे वाला छोटा कर दिया गया। ठीक है, ये देखिए 64 हो गया। अभी जो उसकी वेव होती थी उसकी जो 16.27 हो जाती थी। ठीक है, पूरी 145 सेंटीमीटर होती थी और जो नीचे वाला था वो 66 को होता था। ठीक है, देख लिया होगा, समझ में आ गया। एग्जाम कॉपी बना लीजिएगा, आपके एग्जाम में आता है, इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, नंबर जो तीसरा है इंपॉर्टेंट है और तीसरा है। ठीक है, ये एग्जाम में इनमें से आएगा। ठीक है, एक आएगा ही आएगा एग्जाम में, 100% आएगा, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आए, पढ़िएगा ढंग से भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। चपटे पाद वाली रेल यानी कि फ्लैट फुटेड रेल। ठीक है, इस रेल के पाद फुट के शीर्ष की अपेक्षा में अधिक चौड़े और चपटे बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे वाले एकदम फिट होते हैं, जो एकदम रखने में आसानी हो जाती है, इनका बेस अच्छा होता है। इसमें विग्नोल रेल भी, इसे विग्नोल रेल भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्लीपर पर बिना कुर्सी के स्थित किया जा सकता है। ठीक है, बिना कुर्सी के स्लीपर पर स्थित कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई बेस नहीं देना पड़ता, कोई आपको उसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती, जिससे कि आपको यहाँ पे व्यय भी कम आता था। परंतु जब भार अधिक आता था तो इसके धारक प्लेट बियरिंग प्लेट के साथ स्लीपर को जकड़ दिया जाता था। वर्तमान समय में भारतीय रेल में इसी रेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही रेल चलती है। ठीक है, इसका थोड़ा देख लीजिए, डायग्राम बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपका डायग्राम, एक सेकेंड, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, अभी इसमें आपको मैं बता देता हूँ सब कुछ जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, जो ये आपका ये बेस है, ठीक है, ये आपका 66.65 है। ठीक है, नीचे वाला जो 136 हो गया, 136 mm आ गया है और ये इसका फुट है। ठीक, और ये 1:6 के रेशियो में ढाले बनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो वेब है ये बहुत पतली कर दी गई थी, ये खाली 13 mm बची थी। कुल लंबाई इसकी जो थी वो 142.34 थी। ठीक है, उसका जो हेड था वो 43.66 था। ठीक, समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने बताया था इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है डिफरेंस बिटवीन में, तो आप लोग देखिए आ गया है चैप्टर रेल में और दोहरे से था बुल हेडेड में आ गया। ठीक है, तीनों मिलाकर एक में पूछ गया, क्योंकि 2 का काम सेम है और चपटे वाला थोड़ा अलग है। ठीक है, तो हम डिफरेंस आपको करवा देते हैं, बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो ये चपटा वाला है और ये जो डबल हेडेड एंड बुल हेडेड है। पहला है यह रेल अधिक समर्थवान होती है। ठीक है, इस रेल में चपटे पाद की रेल अपेक्षा कम समर्थवान होती है। ठीक है, नंबर 2 है इस रेल द्वारा रेल मार्ग का निर्माण कम समय में लगता है। ठीक है, मतलब जल्दी बनता है, इस रेल को बनाने में ज़्यादा समय लगता है। चपटे पाद की रेल का कम तथा सस्ते बंधकों का आवश्यक पड़ती है। ठीक, इसमें अधिक बंधक और महंगे बंधक पड़ते हैं। इस रेल को स्लीपर लगाना व बदलना आसान होता है। ठीक है, स्लीपर को लगाना आसान होता है क्योंकि तुरंत ये हट जाती है और इसमें ज़्यादा मतलब आपको बंधन नहीं लगाने पड़ती है, इसीलिए। दूसरी वाली है इस रेल में स्लीपर लगाना बदलना चपटे पाद वाले में कठिन पड़ता है। ठीक है, इन रेल द्वारा रेल पथ का निर्माण प्रारंभिक लागत कम होती है। ठीक है, इनमें ज़्यादा लागत पड़ती है। और छठे नंबर पर दिया इन रेलों को देखभाल व मरम्मत सरल पड़ती है, इनकी कठिन पड़ती है। इस रेल के निरीक्षण करना सरल होता है, इनका कठिन होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस बहुत अलग नहीं है, एक याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है लेंथ ऑफ रेल। ठीक है, रेल की लेंथ क्या है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, आ सकता है एग्ज़ाम में कभी कभी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं रेल, लेंथ ऑफ रेल है टॉपिक। रेल की लंबाई जितनी अधिक होती है जोड़ों की संख्या उतनी कम होती है। ठीक, जोड़ों की संख्या कम होने से फिश प्लेट बोल्ट तथा स्लीपरों की संख्या भी कम हो जाती है।
सुरक्षा की दृष्टि रेल पथ रेल जोड़ों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक रेल जोड़ कम होना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, तभी वो ज़्यादा मजबूत मानी जाएगी। रेल की लंबाई बहुत अधिक भी नहीं रख सकते, क्योंकि यदि रेल लंबी होगी तो उसमें दोष आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए पढ़ने वाले। ठीक है, देख लेते हैं। पहला पॉइंट, रेल की लंबाई जिससे उचित लागत पर निर्मित किया था उसे अपनाया जाता है। ठीक है, रेल की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि वह उपलब्ध सबसे बड़े गन में लाई जा सके। ठीक है, यानी कि इकट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ एक स्थान पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाया जा सके। तीसरे पॉइंट में बोला गया कि रेल की लंबाई उतनी होनी चाहिए जितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रख सकें। ठीक, लाना और रखना अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें बताने वाली बात नहीं। उपयुक्त विचारों के आधार पर भिन्न देशों के रेलवे की लंबाई अपनाई जाती है। ठीक है, भारत में मानक रेल के रूप में लंबाई 12.80 मीटर होती है। ठीक है, और मीडियम गेज जो होती है, ठीक है, ब्रॉड गेज की 12 होती है और मीडियम गेज की 11.3889 होती है। ठीक है, और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी रेलों की सामान्यतः लंबाई क्रमशः 11.89 यानी कि जो अपनी मीटर गेज होती है उनके यहाँ वो सबसे बड़ी होती है, और 18.30 मीटर होती है ब्रिटेन की, और 24 होती है फ्रांस की, और 30 होती है जर्मनी की। ठीक है, सबसे बड़ी जर्मनी की ही रेलवे होती हैं। ठीक, रेल ट्रैक। आई होप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि रेलों वेल्ड क्या लिखा हो। नेक्स्ट टॉपिक है रेल की वेल्डिंग। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है 100%। ठीक है, यही टॉपिक करके हम लोग जहाँ तक क्लोज करेंगे, नहीं या फिर एक दो टॉपिक और कर लेंगे, क्योंकि बहुत अधिक बड़ी वीडियो नहीं बनाना। ठीक है, जिससे कि आप सभी को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लगभग 20 से 22 मिनट की वीडियो ही बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं रेलों की वेल्डिंग। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, बहुत देर से सेम कलर चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हम जानते हैं कि रेल पथ पर बीच में ताप के कारण होने वाले प्रसारों के लिए जोड़ दिए जाते हैं, जो संपूर्ण रेल मार्ग सबसे कमज़ोर भाग होता है। परंतु रेलवे को होने के प्रसार कारण इन्हें पूर्णतः समाप्त नहीं किया सकता, लेकिन जोड़ों की संख्या कम किया जा सकता है। इसके लिए दो या दो से अधिक रेलों को आपस में जोड़कर वेल्डिंग द्वारा इस लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। सामान्यतः 5 mm का प्रसार स्थान 30 मीटर से 80 मीटर का रेल लंबाई के लिए पर्याप्त होता है। भारत में लाइन के लिए प्रायः 5 रेलवे को वेल्डिंग जोड़ दिए गए। ठीक, यानी मोटा मोटा कहा यह गया है कि रेल में यदि ज़्यादा जोड़ होंगे तो वो ख़राब रेल बन जाती है, उसको कम करने के लिए वेल्डिंग द्वारा रेल को जोड़ करके एक बड़ी रेल बना सकते हैं, जिससे कि वहाँ जॉइंट कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे प्रसार जो यानी कि वहाँ पे जो आपका दोष आने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक, आई होप मोटा मोटा आप लोग समझ गए होंगे। कुछ उद्देश्य यहाँ देख लेते हैं। 2 रेलों को मिलाना और इस प्रकार रेल की लंबाई बढ़ाना। ठीक, खराब हो चुकी तथा क्षतिग्रस्त रेल की मरम्मत करना और इस तरह का जीवन बढ़ाना। ठीक, पॉइंट और क्रॉसिंग के क्षतिग्रस्त घटकों का निर्माण करने के लिए। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग ऑफ रेल। पूछता है भैया एग्जाम में 100% पूछता है। मैं प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा, उसमें आप लोग देखिएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, एग्जाम साइज पढ़िएगा, नोट ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, देखते हैं 5-6 पॉइंट हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला बोला गया है रेल पथ पर जोड़ों की संख्या कम होने के लिए निर्माण व्यय कम हो जाता है। ठीक, दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। रेल जोड़ों की संख्या कम होने से जोड़ों का प्रयोग होने वाले बंधकों की संख्या कम हो जाती है। जोड़ों की संख्या कम होने से यात्रा आरामदायक हो जाती है, यानी जिससे जब चलती हुई तो खटर पटर होता था तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, 5वां है निरीक्षण करना आसान होता है तथा अनुक्षण के आने वाली व्यय भी प्रतिशत तक लगभग कम हो जाता है। ठीक, इसके कुछ और हैं पॉइंट्स, देख लेते हैं, 1-2 और लाभ हैं, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे चैप्टर को। लास्ट टॉपिक होने वाला है अपना। रेल में विसर्पण यानी क्रीप कम होता है। क्रीप क्या है अभी आगे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ तक बताऊंगा। ठीक है, रेल में घिसन कम हो जाता है तथा उसकी आयु वृद्धि जाती है। रेल पथ पर टूटने फूटने की संभावना कम हो जाती है। लंबे वेल्डेड रेल के प्रयोग से रेल ट्रैक का पार्श्व अनुदैर्ध्य तथा ऊर्ध्वाधर स्थिरता बढ़ जाती है। रेल में जोड़ों की संख्या कम होने से निर्माण खर्च कम हो जाता है। ठीक है, मेथड ऑफ बिल्डिंग क्या है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें ये मैं नहीं बताऊंगा अंदर की बातें जो हैं, खाली मैं पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग, ऑक्सी एस्टलाइन बिल्डिंग, केमिकल थर्माइट बिल्डिंग एंड फ्लाई एश बट बिल्डिंग। ठीक है, ये 3 वैसे पूछते नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर सकते हैं, एग्जाम में काम हो सकता है।
ठीक है, कॉइनिंग ऑफ व्हील पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर को कर देंगे क्लोज। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा है कॉइनिंग ऑफ व्हील। ये एग्जाम में आता है कॉइनिंग ऑफ व्हील, मतलब जो जो पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, फर्जी नोट्स आपको बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं कॉइनिंग ऑफ व्हील, देखते हैं क्या चीज़ है, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ट्रेन के पहिए पार्श्विक गति से रोकने के लिए इनमें रिंग के 20 में एक ढाल दी जाती है। ठीक, 20 एक की ढाल दी जाती है, यानी कि 20 एक का मतलब है, यानी 20 अगर ऊर्ध्वाधर तो एक ऐसे। ठीक, ये ढाल होती है 20 एक, इसका ये मतलब होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रस्टम ऑफ कोन जैसा होता है। ठीक, ये ढलवे लोग है, ढलवा बाहर की ओर रखी जाती हैं, इसे ही पहिए संकीर्ण का संकीर्ण कहते हैं। सीधी चपटी रेल पर ट्रेन पहिए ठीक सीधी रेखा में नहीं दौड़ते हैं या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलते हैं और रेल के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊर्ध्वाधर पार्ट से खिसकते हुए चलते हैं। पहिए का पटरी से उतरने का भय बना रहता है। इसे रोकने के लिए पहियों को दोनों तरफ से फ्लेंज लगा दिए जाते हैं। यानी कि देखिए, इस डायग्राम को देखिए, आपको सब सॉल्व हो जाएगा। इस सब मैं बताने के ही काम छोड़िए, इसको देखिए। ठीक है, रेल होता है, ठीक है, पटरी होती है, इसमें लगा होता है, तो ये जो है झुक जाते हैं ऐसे बाहर की तरफ। ठीक, तो जब ये चलेंगे तो इनकी पहिए उतरने की ज़्यादा चांस होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे रेल होती है, ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सीधा रखते हैं, फिर अंदर झुकाने का प्रयास करते हैं। इससे अब अंदर तरफ मुड़े रहेंगे तो ये जो रॉड का प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ये नहीं जा सकते हैं। इसी थ्योरी को पूरा कॉइनिंग ऑफ व्हील बताते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी बना के लिख देंगे, ये डायग्राम बना देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहियों का फिसलना कम हो जाता है, रेल व पहिए से फ्लेंज का निघर्षण कम हो जाता है, इसे रेलों के स्लीपर की आयु बढ़ती जाती है, धुरी व पार्श्व खिसकना रुक जाता है और रेलवे के ट्रैक का संतुलन होकर चलती है। ठीक, और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाहरी रेल के भीतरी किनारों के पास बल के क्षैतिज घटक पर दबाव पड़ता है, जिससे जल्दी घिसने लगती है, यानी कि जो उसके साइड होते हैं जल्दी घिस जाते हैं। क्षैतिज घटक का रेल बाहर की ओर मोड़ना होता है, इसीलिए गेज चौड़ा और बढ़ाई दी जाती है, गेज की चौड़ाई बढ़ जाती है। यदि कोई आधार प्लेट प्रदान नहीं की जाती तो बाहरी किनारे को क्षतिग्रस्त होने के चांस रहते हैं। ठीक, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कॉइनिंग ऑफ व्हील पढ़े। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेल्डिंग ऑफ रेल का वेल्डिंग, लेंथ ऑफ रेल, डिफरेंस बिटवीन फ्लैश फुटेड एंड बुल हेडेड, डबल हेडेड, और रेल पढ़ा, रेल के टाइप पढ़ा। ठीक, अब आगे जो हम लोग कल पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे रेल फास्टनिंग एंड फिक्चर, टाइप्स ऑफ फास्टनिंग, उसके बाद चैप्टर करेंगे क्लोज। ठीक है, तो मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी तो लाइक करिए, ना अच्छी लगी डिसलाइक करिएगा।